बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 पढ़ना है। इससे पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 14 में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसकी प्रॉपर्टीज़ को जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक ओमेगा, यानी कि ये ओमेगा की जो हमने वैल्यूज़ रखी थी, और वो वैल्यूज़ हमने कौन कौन सी रखी थी कि ओमेगा की जो वैल्यू हमारे पास थी वो थी -1। जैसे ये हमारे पास हमने ओमेगा की वैल्यू रखी थी, ये ओमेगा था, और ये हमारे पास क्या था, ओमेगा स्क्वायर। तो हमने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ में कि अगर एक रूट ओमेगा हो तो अगर उसका स्केयर लिया जाए तो वो अदर रूट यानी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमने कहा था कि उन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, जिसको हमने इक्वल माना था कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने एक बड़ी अहम बात पढ़ी थी, वो ये थी कि प्रूव डैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, जो कि मैंने आपको होमवर्क पे दिया था करने के लिए कि ये आपने खुद सॉल्व करनी है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 के, जिसमें वो पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग, यानी -1 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, -27 का क्यूब रूट क्या होगा, और 64 का क्यूब रूट क्या होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने सारा करना है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पार्ट करने हैं इसके। इसमें वो कहता है स्टूडेंट आपने इवेलुएट करना है। इवेलुएट कैसे करना है, आपने यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन यानी कुछ एक्सप्रेशन दे दिया गया है, 1 ओमेगा स्क्वायर होल पावर है 7। इसको आपने सॉल्व कर हमें आंसर निकाल कर देना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा है। वो कहता है 1 ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल पावर क्या है 7। तो स्टूडेंट यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें 1, इन दोनों में से हम माइनस को ले लेते हैं कॉमन। क्या बन जाएगा, ओमेगा माइनस था वो कॉमन ले लिया तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर 7। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0, यानी तीनों क्यूब रूट को अगर आप जमा करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। अब स्टूडेंट मेरे पास ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ये बनी हुई है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इस होल इक्वेशन में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो ये 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, -1। नाउ अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 -1 और होल पावर कितनी है इसकी, 7। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ गया, 1 +1, तो ये कितनी होगी, 2 पावर 7, और 2 पावर 7 कितना होता है, 128। यानी कि 2 को 2 के साथ 7 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 128 आ जाएगा। अब इसी तरीक़ा से स्टूडेंट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करना है आपने, इसी तरीक़ा से आपने इसे सॉल्व लेना है 1। अब सिर्फ फ़र्क क्या होगा, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर था, तो लिहाजा आपने जस्ट क्या करना है, इसमें से आपने -3 ओमेगा, सिर्फ -3 कॉमन ले लिए तो क्या बन गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर क्या है आपके पास, 5। अब उसी तरीक़ा से
कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको पुट कर लें। नाउ अब इक्वेशन क्या बन गई, 1 - 3 × -1 होल पावर क्या है, 5। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 माइनस प्लस 3 × 1 = 3, पावर कितनी आ गई, 5। तो 3 + 1 4, पावर कितनी आ गई है, 5। अब आपने 4 को 4 के साथ 5 बार मल्टीप्लाई करके इसका यहाँ पर आपने आंसर लिख देना है। यानी 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 16। इसको मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, आंसर आया 64। इसको मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, आंसर आया 256। इसको मल्टीप्लाई 4 के साथ आंसर किया, तो यहाँ से आप देख लें 6 × 4 = 24, 2 कैरी, 5 × 4 = 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 × 2 = 8 और 2 10, यानी 1024 इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीक़ा से यहाँ पर ये है, जिस तरह आपने यहाँ -3 कॉमन लिया था, यहाँ पे जस्ट आपने 4 कॉमन ले लेना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 पुट हो जानी है, यानी 4 माइनस का हो जाएगा और 9 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 5, और 5 की पावर 3 आप ले लेंगे तो 125 आपके पास इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। तो क्वेश्चन 4 को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप ये है, आप इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन ले लें। तो क्या रह गया, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से आप स्टूडेंट कॉमन ले लें। क्या कॉमन आता है, 3। इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा कर लिखना है, यानी 2 × 3 = 6 हो गए आपके पास। अब ये जो है इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा हमें, इसके साथ इस जमा वाले 1 के साथ जमा वाला ओमेगा लिख लें, और माइनस ओमेगा को आप दूसरी तरफ यानी दूसरी ब्रैकेट से बाहर लिख लें। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। यहाँ से मुझे 2 वैल्यूज़ चाहिए, यानी 1 जमा ओमेगा की और 1 जमा ओमेगा स्क्वायर की। तो जो 1 जमा ओमेगा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, - ओमेगा स्क्वायर के, और 1 जमा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, - ओमेगा के। अब स्टूडेंट अब इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, 6 × 1 + ओमेगा की जगह क्या आ गया, - ओमेगा स्क्वायर और - ओमेगा स्क्वायर ये वाला। अब इसकी जगह पर क्या आ गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह - ओमेगा और - ओमेगा एक पहले ही था हमारे पास। तो टोटल आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे 6 माइनस और माइनस माइनस, और ये हो जाएंगे प्लस, यानी कि 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी यही हिसाब होगा, 2 ओमेगा। अब क्या होगा, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, माइनस और माइनस प्लस। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा क्यूब। तो आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल था आपके पास, 1 के। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 24। इसका आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर
आ गया। इस तरह 4 पार्ट भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट रह जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, जो कि ये लिखा गया है आपके सामने। अब स्टूडेंट इसको आपने कैसे डिस्कस करना है, तो आपने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, जब आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे तब आपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू थी वो थी -1 प्लस -√3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप क्वेश्चन पर गौर करें तो यहाँ से आपको जस्ट किसकी वैल्यू चाहिए, इस एक्सप्रेशन की, किसकी, इस एक्सप्रेशन की। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये 2 डिवाइड इधर आकर हो जाएगा स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बन जाएगा -1 प्लस -√3, ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट इसी तरह आपके पास थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, वो क्या थी -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय क्या थी स्टूडेंट 2, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में निकल आएगी, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, अब आपने स्टूडेंट यहाँ इसकी वैल्यू की जगह ये पुट कर देना है और इस वैल्यू की जगह आपने ये पुट कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या बन गई फॉर्म, ये हो गया 2 पावर 6, आंसर कितना आ जाएगा 64 ओमेगा की 6 प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा 64 ओमेगा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। अब दोनों में आप देखें तो 64 क्या है कॉमन है, तो क्या रह गया ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपके पास एक फॉर्म बनी हुई होती है कि आप इसे ब्रेक कर लें ओमेगा 3 की पावर 2 में और इसको ओमेगा 3 की पावर 4 में। तो यहाँ से अब क्या होगा स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो लिहाजा 64 आपके पास 64, तो यहाँ से आप अगर आप पुट करें तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह यानी 1 की पावर 2। तो यहाँ से हम स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, वो किसके इक्वल थी 1 की, यानी 1 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 2 प्लस यहाँ भी 1 की पावर क्या हो जाएगी 4। तो आंसर क्या रह जाएगा 64, 1 की पावर 2 आंसर 1, 1 की पावर 4 आंसर 1। तो टोटल क्या रह गया आपके पास 64, 1 प्लस 1 2, यानी कि 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 128। ये आपके पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसी का पार्ट है आपके पास 6 पार्ट है, उसमें वो कहता है कि ये वैल्यू पावर 9 और ये वैल्यू पावर 9 को इवेलुएट करना है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है -1 प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो बस आपने क्या करना है, इस सारे की जगह आपने पुट कर देना है ओमेगा और इस सारे की जगह आपने पुट कर देना है ओमेगा स्क्वायर, यानी एक एक्सप्रेशन बन जाएगा ओमेगा की पावर 9 और दूसरा बन जाएगा ओमेगा की पावर 18 और उसको आपने पावर में सॉल्व कर लेना है। ये आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट में वो क्या करना है आपने
7th पार्ट में आपने करना ये है कि आपने ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5 को इवेलुएट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम करते ये हैं ओमेगा 37, इसको हम तोड़ लेते हैं ओमेगा 3 पावर 12 3 दा 36, कितने रह गए हमारे पास, एक ओमेगा बच गया, उसको हम साथ लिख लेते हैं ऐसे, प्लस इसको भी ऐसे तोड़ लेते हैं 3 पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ये ओमेगा 3 उसी तरीक़ा से हमारे पास क्या बन गई, 1 पावर 12 ओमेगा, ये भी क्या बन गई 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब क्या हुआ, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया आंसर क्या रहेगा ओमेगा, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। इसी तरीक़ा से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। यहाँ से आप पुट कर दें, ये आ गया -1 और ये आ गया -5 और यहाँ से आंसर निकल आया आपके पास -6। इस तरह आपने ये भी सॉल्व कर लिया। अब रह जाता है क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका स्टूडेंट रह जाता है 8 पार्ट, और वो क्या है, वो आपके पास है कि ओमेगा -13 और ओमेगा -17, यानी ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17 को आपने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट होता ये है कि आप सबसे पहले इसे पॉजिटिव कर लें, यानी ओमेगा की पावर +13 और प्लस ओमेगा की पावर 17। अब उसी तरीक़ा से आप इसे सॉल्व कर लें, यानी ओमेगा 3 पावर 4 कितना हो गया 12 और एक बच गया, प्लस ओमेगा 3 पावर 5 कितना हो गया 15 और ओमेगा क्या बच गया स्क्वायर। तो ये वैल्यू वो 1 पुट करके आपके पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जस्ट 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप इसका स्टूडेंट ले लें एलसीएम। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक में ही आ जाएंगे। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड किया तो एक ओमेगा बच जाएगा, प्लस यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। और अब आपको पता है कि जो ओमेगा +1 है ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू कट की तो आंसर बच गया -1। इस तरह स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये जो आपके पास क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल एज इट इज़ है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सेम एज अबव एग्जाम्पल 2। ये एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है जैसे आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। वहाँ पर फ़र्क ये है, यहाँ पर x³ माइनस y³ है और यहाँ पर x³ प्लस y³ है। तो ये आपने एज इट इज़ सॉल्व करना है जैसे इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व किया गया है। तो इस तरह स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी कॉपीज़ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।